इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने भले ही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला दे दिया हो और 3 महीने के अंदर दोबारा से रिवाइज लिस्ट बनाने की बात कही हो, पर जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया और वहीं जिस तरीके से ये फैसला एक वर्ग के विरोध में आया है, वो वर्ग जिस तरीके से अपनी तैयारियां कर रहा है इस मामले में आगे जाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं ये मामला फिलहाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज से 4 दिन पहले 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना आदेश दिया था और उसमें ये बात कही थी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसकी एक बार वापस से रिवाइज लिस्ट जारी की जाए और जिसमें जो बेसिक शिक्षा नियमावली है और जो रिजर्वेशन की नियमावली है उसके आधार पर रिजर्वेशन जो है वो सभी बच्चों को दिया जाए और इसके आधार पर एक नई लिस्ट जारी की जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जिसके बाद ये बात निकल के सामने आई थी कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। इस फैसले के आने के बाद जब ये जो फैसला आया तो एक वर्ग को ये लगा जो इस वक्त नौकरी कर रहा है कि क्या उसके साथ उसको क्या नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि उस आदेश में ये बात कही थी कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको इस सत्र का लाभ दिया जाए, यानी कि ये जिस सत्र में पढ़ाई चल रही है ये सत्र वो पढ़ा ले और इसके बाद अगर उसके साथ कोई कार्रवाई करनी या उनके ऊपर या अगर उनको हटाना है, जो भी चीज़ें करनी है तो उसके बाद किया जाए। पर अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में ये बात कही कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा और सभी को साथ लेकर के सरकार चलने का मन बना रही है, पर वहीं जो जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ, यानी कि जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला है वो उसके खिलाफ आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। उन अभ्यर्थियों में कुछ ने एबीपी लाइव से बातचीत भी की और उन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला है लखनऊ बेंच का, वो कहीं ना कहीं वो उससे आहत हैं और वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका कहना है कि एक ही व्यक्ति कितनी बार आरक्षण का लाभ ले सकता है, उनका इशू ये है क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित वर्ग के थे और उनको अनारक्षित वर्ग में जो सिलेक्शन मिलने की जो बात कही जा रही है उसमें यह है कि कई ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको अलग अलग सेगमेंट्स पर आरक्षण का लाभ मिला है, जैसे कि उनको जो एज गैप है, एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी उनको मिला है, जो टेट के जो मार्क्स होते हैं उसमें भी उनको आरक्षण का लाभ मिला है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑलरेडी उनको आरक्षण का लाभ मिला है और फिर कैसे अनारक्षित की सीटों पर उनको नियुक्ति दी जाए, ये कुछ ऐसे मूल विषय हैं जिसको लेकर ये बात कही जा सकती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ की डबल बेंच है उसने भले ही फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर अपना फैसला दे दिया है, 3 महीने का समय नई सूची के लिए दिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आने वाले दिनों में ये जो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो और ज़्यादा देखी जा सकती है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.